हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं चाकू टेक एवरीथिंग में। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश में दिखाए हुए जितने भी डिफरेंट स्पीडस्टर लाइटनिंग्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और उनके बारे में बात करने से मेरा मतलब है कि आज मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि डिफरेंट लाइटनिंग कलर्स का क्या क्या मतलब होता है और डिफरेंट लाइटनिंग कलर्स की कलरेशन कैसे होती है, मतलब कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ज़्यादा वीक है, और जितनी भी हमें शो के अंदर कलर लाइटनिंग्स दिखाई गई है मैं वो सारी ऐड करूँगा और उनके यूज़र्स के बारे में भी बताऊँगा। तो अगर तुमने फ्लैश अभी तक नहीं देखा तो जाओ जल्दी से जाके फ्लैश देख लो। बट जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं मुझे लगता है कि उन सब ने फ्लैश देख रखा है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू और विद अ फेयर स्पॉइलर वार्निंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंट लाइटनिंग कलर्स क्यों होते हैं डिफरेंट स्पीडस्टर्स के, और सारे स्पीडस्टर्स के सेम लाइटनिंग कलर क्यों नहीं होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्पेक्ट्रम को। तो स्पेक्ट्रम एक रेंज होती है जहाँ पर हमें अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि स्पेक्ट्रम के कलर्स ऐसे वर्क करते हैं कि जिनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो सबसे टॉप पे रहते हैं और जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो लोअर लेवल पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है ब्लू और वायलेट की और सबसे कम वेवलेंथ होती है रेड की। तो मैं जानता हूँ तुम लोग यही सोच रहे हो कि अगर रेड की सबसे कम वेवलेंथ हुई तो जितने भी स्पीडस्टर्स रेड लाइटनिंग के साथ हैं उन्हें सबसे स्लो होना चाहिए, बट शो में उल्टा है और वही सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अब लाइटनिंग्स की और उनके यूज़र्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड लाइटनिंग की। तो रेड लाइटनिंग अभी तक हमें शो में सिर्फ 3 ही जनों के पास दिखी है और वो इंक्लूड करते हैं एडवर्ड क्लारिस, रिवर्स फ्लैश और ब्लैक फ्लैश। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड क्लारिस की। तो एडवर्ड क्लारिस के पास फ्लैश पॉइंट के अंदर रेड लाइटनिंग थी और इवन दो काफ़ी ज़्यादा स्लो था और उसके ऊपर पूरी तरह सूट करती है रेड लाइटनिंग, बट उसकी भी रेड लाइटनिंग की अलग ही वजह थी और वो ये थी कि उसका जो स्पीड फोर्स का कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा करप्टेड था। और मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे कि इस हिसाब से तो जितने भी स्पीडस्टर्स की लाइटनिंग है वो कोई भी कलर स्पेक्ट्रम के हिसाब से नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड क्लारिस की। तो एडवर्ड क्लारिस की जो लाइटनिंग है वो बिल्कुल सूटेबल थी उसके हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था कंपेयर टू ऑल अदर स्पीडस्टर्स। और अगर हम बात करें रिवर्स फ्लैश की, तो रिवर्स फ्लैश एक एक्सेप्शन है अपने काइंड में, और उसका एक्सेप्शन ये है कि वो कोई भी स्पीड फोर्स से बिलोंग नहीं करता है, उसकी अपनी एक स्पीड फोर्स है, नेगेटिव स्पीड फोर्स। और अगर हम बात करें ब्लैक फ्लैश की, तो ब्लैक फ्लैश की लाइटनिंग रेड इसलिए है क्योंकि उसका एक करप्टेड कनेक्शन है स्पीड फोर्स से। और वैसे अगर मैं बोलूँ तो स्पीड फोर्स ने उसे बैनिश किया है, मतलब वो एक मॉन्स्टर है, तो स्पीड फोर्स से बिलोंग नहीं करता है वो, और वो बैनिश्ड है स्पीड फोर्स से, इसलिए उसकी लाइटनिंग रेड है। तो इससे हमें पता लगता है कि उसका जो कनेक्शन है स्पीड फोर्स से वो करप्टेड है और स्पीड फोर्स उसको सपोर्ट नहीं करती है। एक तरह से अगर हम देखें तो इसका यही मतलब निकलता है। तो अब बात करें ऑरेंज लाइटनिंग की। तो ऑरेंज लाइटनिंग हमें पता है शो में सिर्फ 2 ही जनों के पास रही है और वो 2 जने हैं जेसी क्विक और जे गैरिक। और जे गैरिक के पास अब येलो लाइटनिंग है और पहले ऑरेंज लाइटनिंग थी। अगर किसी ने सीजन 4 के अंदर नोटिस किया हो, जो फ्लैश टाइम वाला एपिसोड था, उसके अंदर जे गैरिक की स्पीड सबसे पहले खत्म हो गई थी। बट अभी हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग की। तो ऑरेंज लाइटनिंग आती है रेड के बाद और ऑरेंज लाइटनिंग की वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है रेड से, और इसलिए ऑरेंज लाइटनिंग वालों की एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है रेड वालों से। बट ऑफ कोर्स इसमें भी एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था रिवर्स फ्लैश और ब्लैक फ्लैश। तो अगर कोई भी ऑरेंज लाइटनिंग वाला इनसे कभी पंगा लेने की कोशिश करे तो ऑफ कोर्स इनसे तो वो जीत नहीं सकता है। बट अभी हम अगर फिलहाल बात करें इनके एनर्जी लेवल की, तो हमने देखा है कि अब हमें जेसी क्विक को देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी तो मैं नहीं बता सकता कि अगर वो अभी तक इस शो में होती तो वो कितनी तेज़ भाग सकती थी, बट उस टाइम वो मार्क 3 या मार्क 4 की स्पीड पे भागती थी, क्योंकि फ्लैश टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाई थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि जे गैरिक पहले थक गया था तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि जे गैरिक ऑफ कोर्स ओल्ड एज में है और जेसी क्विक तब भी बहुत ज़्यादा यंगर थी जे गैरिक से, और इसीलिए जे गैरिक की स्पीड पहले ख़त्म हो गई थी। और अगर हम बात करें ऑरेंज लाइटनिंग वालों की, तो ऑरेंज लाइटनिंग वाले स्पीड फोर्स से एक अच्छा कनेक्शन रखते हैं और इसका मतलब है कि वो एक अपग्रेडिंग प्रोसेस में है कि आगे जाके उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकती है अगर वो अपने आप को ऐसा ट्रेन करे तो। और ऑरेंज लाइटनिंग ये भी डिनोट करती है। उसके बाद बात करें येलो लाइटनिंग की। तो येलो लाइटनिंग हमें शो के अंदर वॉली वेस्ट के पास दिखी है और बेरी के पास दिखी है, और जहां तक मुझे पता है कि वॉली वेस्ट बेरी से तो स्लो ही है, बट वॉली वेस्ट की स्पीड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और येलो लाइटनिंग की वेवलेंथ ऑरेंज और रेड से बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब येलो लाइटनिंग वाले काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव स्पीड पे भाग सकते हैं और वो आगे भी अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। जैसा कि हमें एक चीज़ पता है कि वॉली वेस्ट ने स्टार्ट ही
येलो लाइटनिंग के साथ किया था। और हम ये भी जानते हैं कि आगे जाके भी उसकी लाइटनिंग का कलर चेंज नहीं हुआ है। इससे येलो लाइटनिंग के बारे में हमें एक और चीज़ पता लगती है कि जिन जिन स्पीडस्टर्स के पास भी येलो लाइटनिंग है उनका एक प्योर कनेक्शन है स्पीड फोर्स के साथ, और वो स्पीड फोर्स को एट विल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्पीड फोर्स से पावर ले सकते हैं। उसके बाद बात करें ब्लू लाइटनिंग की, तो ब्लू लाइटनिंग के अभी तक शो में 3 ही यूजर्स रहे हैं, जूम, ट्रेजेक्ट्री और गॉड स्पीड। तो सबसे पहले मैं ब्लू लाइटनिंग के बारे में कुछ क्लियर कर दूं। तो ब्लू लाइटनिंग एक चीज़ जो इंडिकेट करती है वो ये है कि जितने भी स्पीडस्टर ब्लू लाइटनिंग एमिट करते हैं वो स्पीड फोर्स का पार्ट नहीं है। मतलब अगर हम बात करें जूम की, ट्रेजेक्ट्री की और गॉड स्पीड की, तो इन तीनों ने ही आर्टिफिशियल स्पीड का यूज़ किया है स्पीड गेन करने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल ड्रग्स का यूज़ किया है स्पीड गेन करने के लिए, और तीनों के ही केस में V9 इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेजेक्ट्री से। तो ट्रेजेक्ट्री ने जब एक लिमिट में V9 कंज्यूम किया था तब उसकी लाइटनिंग येलोइश ऑरेंज थी, और जब उसने अपने सिस्टम में V9 ओवरलोड कर लिया था तब उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी स्पीड तेज़ होने के साथ वो ये थी कि उसकी बॉडी उतनी स्पीड्स हैंडल नहीं कर सकती थी, और इसीलिए वो थिन एयर में डिसइंटीग्रेट हो गई थी। उसके बाद बात करें जूम की, तो जूम के केस में भी ऐसा ही था। जूम ने V9 का यूज़ करके अपनी स्पीड को बूस्ट करने की कोशिश करी, और इसीलिए जो उसका कनेक्शन था स्पीड फोर्स से वो भी आर्टिफिशियल था। मतलब उसका जब तक स्पीड फोर्स से कनेक्शन नहीं था जब तक उसने बेरी की स्पीड कंज्यूम नहीं करी थी। तो इसीलिए जितने भी यूजर्स ब्लू लाइटनिंग एमिट करते हैं वो सारे ही आर्टिफिशियल स्पीड का यूज़ करते हैं। और सेम गॉड स्पीड के केस में था, जब गॉड सीजन 5 की टाइमलाइन वाला, जब वो ज़्यादा स्पीड पे भागने की कोशिश करता है और नोरा की फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश क्या करता है, मार ही देता है लगभग, तब उसकी लाइटनिंग जो है वो वाइट से ब्लू हो जाती है, और इसीलिए नोरा फिगर आउट कर पाती है कि वो भी V9 ड्रग का यूज़ कर रहा है। और गॉड स्पीड के केस में ये था कि उसको सेलुलर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो V9 का काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन यूज़ कर रहा था फ्यूचर से, इसलिए उसको सेलुलर डिसइंटीग्रेशन तो नहीं हो रही थी। बट उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी कि उसकी स्पीड्स परमानेंट नहीं थी, टेम्परेरी थी। उसके बाद बात करें पर्पल लाइटनिंग की, तो पर्पल लाइटनिंग शो में हमें 3 जनों के पास दिखी है, और पहली है नोरा वेस्टैलन, उसके बाद आती है आयरिस, और उसके बाद आता है एक्सेलरेटेड मैन। तो सबसे पहले बात करते हैं नोरा की। तो नोरा के पास येलो और पर्पल दोनों ही लाइटनिंग्स है, और वो इसलिए है क्योंकि आयरिस के पास अल्टीमेटली पर्पल लाइटनिंग थी जब वो स्पीडस्टर बनी थी, और बेरी के पास येलो लाइटनिंग है, तो दोनों का ही DNA उसके अंदर है, तो इसलिए वो दोनों के ही लाइटनिंग कलर्स एमिट करती है। तो दूसरी तरफ बात करें आयरिस और एक्सेलरेटेड मैन की, तो उनकी लाइटनिंग का कोई भी सेंस नहीं बनता है। अगर मैं बोलूँ तो वो दोनों ही नूब स्पीडस्टर्स हैं। मतलब एक्सेलरेटेड मैन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा, बट उसकी स्पीड देख के इतना लगा नहीं था कि वो उसकी स्पीड इतनी इंप्रेसिव होगी। और भले ही पर्पल कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो और उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा हो, बट शो के अंदर हमें दिखाया गया है कि जो भी नूब स्पीडस्टर्स होते हैं, या फिर जो भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं स्पीडस्टर, या फिर जो उनकी स्पीड फोर्स है वो किसी और से ट्रांसफ़र होती है। जैसे हमने देखा था कि आयरिस के केस में कि बेरी की स्पीड फोर्स आयरिस के अंदर ट्रांसफ़र हो गई थी, तो इसलिए उसकी लाइटनिंग पर्पल थी, और हो सकता है एक्सेलरेटेड मैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जितने भी स्पीडस्टर्स की लाइटनिंग पर्पल है, सिवाय नोरा को छोड़ के, क्योंकि नोरा एक एक्सेप्शन है जिसके पास दोनों लाइटनिंग कलर्स। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास पर्पल लाइटनिंग है उनकी स्पीड फोर्स का जो कनेक्शन है वो या तो ट्रांसफर्ड है या फिर एक्सपेरिमेंटल है, और इनकी भी स्पीड फोर्स परमानेंट नहीं है जैसे और स्पीडस्टर्स की रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शनल लाइटनिंग कलर के बारे में, जो है वाइट। और शो में वाइट मेरे को नहीं पता कि क्यों दिखाया गया है, बट कलर स्पेक्ट्रम के अंदर वाइट नहीं आता है क्योंकि वाइट की कोई वेवलेंथ नहीं होती है। तो अल्टीमेटली वाइट सैवेटार और गॉड स्पीड के पास थी, यही 2 अकेले यूजर्स हैं जिनके पास वाइट लाइटनिंग रही है, और मैं दोनों का ही रीज़न देने वाला हूँ। तो सैवेटार वाइट लाइटनिंग इसलिए एमिट करता था क्योंकि जो उसका आर्मर था वो रिफ्लेक्ट करता था लाइटनिंग कलर को, और उसको वाइट एमिट करता था। मतलब जो भी उसका लाइटनिंग कलर था ओरिजिनल, उसको वो रिफ्लेक्ट करके वाइट शो करता था। और इसका एक और भी रीज़न हो सकता है क्योंकि सैवेटार को पावर्स मिली थी फिलोसोफर स्टोन से, तो इसलिए हो सकता है उसका जो आर्मर है वो वाइट लाइट एमिट करता है। बट उसकी जो ओरिजिनल लाइटनिंग थी वो हमने देखा था, उसकी जो ओरिजिनल लाइटनिंग का कलर था वो था येलो, और वो हमने देखा था कि जब वो अपने सूट से बाहर आता है। उसके बाद बात करें कि गॉड स्पीड की लाइटनिंग वाइट क्यों है, तो उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि उसने टैकियॉन्स और फ्यूचर वर्जन ऑफ V9 यूज़ किया था अपने आप को पावर्स देने के लिए।
और उसकी अगर लाइटनिंग की बात करें तो उसकी लाइटनिंग वाइट नहीं है, उसकी लाइटनिंग ब्लू और वाइट का मिक्सचर है। और ब्लू और वाइट का मिक्सचर इसलिए है क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे भागता है तब उसकी लाइटनिंग वाइट से ब्लू होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये हमने ट्रेजेक्टरी के केस में देखा था कि जब उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई थी उसकी स्पीड और उसकी लाइटनिंग ब्लू होनी स्टार्ट हो गई थी, वो इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागी थी। बट गॉड स्पीड के केस में कुछ अलग है, वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। और अब जबकि वो स्पीड फोर्स का पार्ट है तो इसलिए अब उसकी जो लाइटनिंग है वो परमानेंटली वाइट ही हो गई है, अब उसके पास वो ब्लू लाइटनिंग नहीं रही है। बट हो सकता है आगे फ्यूचर में हमें वो ब्लू लाइटनिंग दिखे और वो ब्लू लाइटनिंग देखना काफ़ी ज़्यादा कूल रहेगा। विद दैट बीइंग सेड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगर तुम्हारे थॉट्स मेरे से अलग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, हम 4000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा नियर है। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।